ओम शांति। गुड इवनिंग। तो आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने हे अर्जुन बनने को बोला है। हे अर्जुन यानी सदा स्मृति स्वरूप। वो आज्ञाकारी था ना, जो भी महाभारत में उन्होंने गीता सुनाई, उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी और उसका पालन भी किया। और बोलते हैं अर्जुन का रोम रोम में श्री कृष्ण का नामस्मरण था। तो ऐसे ही हमें भी स्मृति स्वरूप बनना है। तो आज हे अर्जुन में बाबा ने जो भी हमें बताया है अव्यक्त इशारे में कि विदेही बनना है, उसके लिए हम आज जो वरदान में बाबा ने बोला ना, अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से न्यारे बनना, उस स्थिति का अभ्यास करेंगे। हे अर्जुन बनकर वरदान का स्वरूप करेंगे। कंट्रोलिंग पावर द्वारा जो भी 1 सेकेंड के पेपर में पास होने वाला है ना, वही पास विथ ऑनर बनेंगे। तो इस पर हम करेंगे। तो एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे, एकदम रिलैक्स। आज हम विस्तार में भी जाएंगे और 1 सेकेंड में सार में भी आएंगे। तो सभी हे अर्जुन बने हैं क्या? सभी अपने आप को चेकिंग करेंगे। तो रिलैक्स होकर बैठेंगे। आज थोड़ा विस्तार और सार में कैसे हमारा मन आ जाता है और हम कैसे कंट्रोलिंग में कर सकते हैं। अपने अंदर की कंट्रोलिंग पावर कितनी बड़ी है, इस अभ्यास से सबको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स होकर बैठेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़े और ध्यान को भ्रुकुटी के बीच लेकर आए। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच, चमकता हुआ सितारा। पूरा ध्यान एकाग्र। मन के सारे संकल्पों से भी रिलैक्स हो जाएंगे। मन को प्यार से इस बिंदु पर एकाग्र करेंगे। से प्यार से बताएंगे, हे मेरे मन, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जा। हे मेरी बुद्धि, एकाग्र हो जा इस बिंदु पर। मन को विजुअलाइजेशन देंगे। देखे इसका प्रकाश और अनुभव करे शांति को।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस शरीर से न्यारा। एक सेकंड में शरीर से न्यारे अनुभव करे। शरीर में रहते हुए न्यारापन नहीं महसूस करता तो शरीर से थोड़ा डिटैच हो जाए। एक 2 फीट की दूरी पर देखिए आत्मा भ्रुकुटी से निकल बिल्कुल सामने, 2 फीट सामने। अब देखे मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। और फिर से आ जाए भ्रुकुटी तख्त पर। अब शरीर में रहते हुए भी अलग महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, 5 तत्वों का शरीर अलग। मैं इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हूँ। अब अपने आप को दूसरा सूक्ष्म वस्त्र जो है मन बुद्धि संस्कार, इससे भी न्यारे देखे। मन के कोई भी संकल्प जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो मेरे नहीं है। मेरे नहीं कहो, मैं तो निरसंकल्प आत्मा। अब मन से न्यारा नहीं हो पा रहा तो एक सेकंड में उड़ चले परम धाम। इस 5 तत्वों का शरीर रूपी चोला छोड़कर उड़ चली आत्मा इस ड्रामा रंगमंच से दूर। सूक्ष्म वतन को पार करते हुए आ जाए परम धाम में। यहाँ कोई आवाज नहीं, मन के कोई भी संकल्प यहाँ पहुंच नहीं सकते। साइलेंस की दुनिया, बाबा और मैं। और हमारा ये शांति धाम, स्वीट साइलेंस घर। स्वीट है क्योंकि साइलेंस है, कोई भी संकल्प यहाँ पे आ नहीं सकते। मैं और बाबा और यहाँ की साइलेंस, गहरी साइलेंस, इसमें इतनी मिठास है। यहाँ पे मन भी आकर चुप हो जाता है, वो भी यही साइलेंस चाहता है। देखे बाबा से निकलने वाली किरणें, शांति की किरणें। इस शांति में ही प्यार है, शांति से ही पवित्रता निकल रही है, सारी शक्तियां निकल रही है।
प्योरिटी से भरपूर। मैं आत्मा अब मन के सारे संकल्पों से दूर आ गई हूँ। बाबा की गोद में। अब 1 सेकंड में फिर से आ जाए। अपने 5 तत्वों के इस शरीर के भ्रुकुटी तख्त पर जो स्थूल चोला है, मन बुद्धि संस्कार का भी सूक्ष्म चोला पहन आत्मा अब उससे भी न्यारी अपने आप को फील कर रही है, क्योंकि मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड अपने आप को अभी अभी फील करते हुए इस शरीर भान में आए हुए। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। तो चले अपना अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस पहने उड़ चलते हैं अव्यक्त वतन में। बाप दादा के सामने बाबा अपनी बाहें पसारे हुए हमें बुला रहे हैं, आओ बच्चे। तो बाबा की बाहों में जाकर बाबा का प्यार महसूस करेंगे। स्वयं शिव बाबा और दादा अपनी मीठी बाहों में प्यार में लवलीन स्थिति का अनुभव हम कर पा रहे हैं। अब फिर से 1 सेकंड उड़ जाए परम धाम निराकारी दुनिया बाबा की किरणों के नीचे। बाबा की किरणों की बाहों में बाबा का प्यार फील करे आत्मा। मन के द्वारा सब कुछ फील हो रहा है। अब फिर से 1 सेकंड में साकारी तन में आ जाए। भ्रुकुटी तख्त पर अब देखे कुछ परिस्थिति सामने आ रही है, हलचल वाली। मन वहां खींच रहा है, उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है संकल्पों द्वारा। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन 1 सेकंड में अपनी साइलेंस को अनुभव करे और परिस्थिति को और उन संकल्पों को न्यारा होकर देखे। ये तो सब कुछ ड्रामा है, हो रहा है। साक्षी होकर देखे।
एक सेकंड में समेट ले सब कुछ, आ जाए अपने साकारी में रहते हुए निराकारी बाबा के साथ साइलेंस में। देखे बाबा से बातें करे। अंदर ही अंदर बाबा आपको क्या लग रहा है, तो देखिए अपने आप को बाबा के साथ रूह रिहान करते हुए। और बाबा की साइलेंस उन तक जा रही है। चारों तरफ हंगामा है, लेकिन हम अपनी अंतर्मुख बाबा के साथ साइलेंस में, अपनी रूहानी मस्ती में, बाबा के प्यार में लवलीन, हलचल में भी अचल। अब एक सेकंड में फिर से फरिश्ता ड्रेस पहनी अव्यक्त वतन में, बाप दादा के साथ बैठकर ऐसे विश्व के सारे हंगामों को सकाशते। अपने आप हो रहा है। विश्व में जो भी आत्माएं जो चाहती है उन्हें वो मिलते जा रहा है। अब एक सेकंड में अपना सतयुगी ड्रेस पहने, आ जाए सतयुगी दुनिया में। लक्ष्मी बनना है तो लक्ष्मी का कॉस्ट्यूम पहने, नारायण बनना है तो नारायण का कॉस्ट्यूम पहने। और आत्मा अपनी 100% प्योरिटी, 100% प्योर नेचर की दुनिया में अपने आप को अनुभव कर रही है। स्वर्ग में। अब एक सेकेंड आ जाए डायमंड हॉल में, अपने ब्राह्मण स्वरूप में। बाबा मिलन में हम बैठे हैं, बाप दादा सामने। डायमंड हॉल में हम बाप दादा के सामने दृष्टि ले रहे हैं। इतना हॉल भरा हुआ है, 25-30 हजार, लेकिन हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि सिर्फ मैं और बाप दादा हूँ। पब्लिक में प्राइवेट, जैसे कि कोई हमें महसूस ही नहीं हो रहा। इतना अपनापन, जैसे कि बाप दादा मुझे सारा प्यार दे रहे हैं मुरली के द्वारा, इन संकल्पों द्वारा। तो सारे मन के संकल्पों के चोले एक सेकंड में उतरते जा रहे हैं। बुद्धि स्थिर और संस्कार परिवर्तन। अब एक सेकंड में
आ जाए अपने लौकिक घर, अपने साकारी तन में। आजू बाजू में जो भी रिश्तेदार है, उनके भ्रुकुटी में बाबा ने जो बताया है, आत्मा देखे। रोल अलग, आत्मा अलग। अब एक सेकंड में फिर से आ जाए परम धाम, विस्तार से सार में। अपने घर, शांति के घर, साइलेंस वर्ल्ड। अब एक सेकंड में अपने पूज्य स्वरूप मंदिरों में देखे हमारी जड़ मूल मूर्तियों से भी सारे भक्तों को साइलेंस का अनुभव हो रहा है। अनेक अनेक शक्तियों का अनुभव हो रहा है। उनकी मनोकामना जैसे कि पूर्ण हो रही है। देखिए अपना पूज्य स्वरूप मंदिरों में हमारे नैनों से, रुकुटी से, अंग अंग से किरणें उन पर पड़ रही है। ये परमात्मा की लाइट जा रही है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हमारे द्वारा जा रहा है। अब एक सेकंड फिर से अव्यक्त फरिश्ता बाबा के साथ, मम्मा के साथ ग्लोब पर बैठेंगे। सारे ग्लोब को पवित्र किरणों से भरपूर। फिर एक सेकंड में डाइनिंग हॉल में चलते हैं। वहां पे ब्रह्मा भोजन का स्वाद लेंगे। देखे थाली को आज बाबा ने क्या परोसा है। भोजन का स्वाद लेंगे। भोजन लेते हुए भी अपने कर्मेंद्रियों को अलग, आत्मा अलग देखे। अब एक सेकंड में आ जाए तपस्या धाम, बाबा के ट्रांसलाइट के सामने। ब्रह्मा बाबा जैसे सामने अनुभव हो रहे। बाबा से दृष्टि लेते हुए एक सेकंड में उड़ते हैं परम धाम, निराकारी दुनिया।
चेक करें कि हम निराकारी दुनिया में है या अभी भी तपस्या धाम में तो नहीं फंसे। अब 1 सेकंड में 4 धाम की यात्रा 1 सेकंड में करनी है। बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, बाबाज रूम और स्तंभ। अब 1 सेकंड में आ जाए अपने साकारी तन में, जहाँ पे हमें पार्ट मिला है। देखिए आजू बाजू में सारी हलचल है। कोई हम पर आरोप लगा रहा है, कोई झगड़ा चालू है, कहीं एक्सीडेंट है। मन बहुत बोल रहा है, डर पैदा कर रहा है। उन सारे संकल्पों से डिटैच होकर अपने सत्य स्वरूप में आ जाए फिर से। मन कितना भी बोले, हम अपनी साइलेंस को एंजॉय करें। जो होना है हो ही जाएगा, नथिंग न्यू। जो कराना है करावनहार बाबा हमारे द्वारा करा ही लेगा। यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में 5वीं ऑनर बना देगा। तो देखे बाबा की किरणें हम पर, और हम अंतिम समय में 5वीं ऑनर हो रहे हैं। फुल मार्क्स लेकर, हे अर्जुन बनकर। 1 सेकंड में हम ड्रामा से डिटैच हो रहे हैं। पूरी तरह से विजुअलाइज करें होता हुआ। इसलिए बाबा को शुक्राना देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आप बहुत सुंदर से योग करवाई है। थैंक यू सो मच। अभिजीत भाई जी, आप हो क्या? ओम शांति। आज का मुरली का हेडिंग है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। डेट है 29 मार्च 1986। तो इस मुरली पार्ट 1 का सार है बाप दादा विशेष
सदा स्नेही सहयोगी बच्चों प्रति बाप दादा बोल रहे हैं कि बाप दादा इस मुरली में डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर उनका विशेषताओं को देख रहे थे। उन विशेष आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान कर रहे थे। वतन में बाप दादा उन बच्चों का विशेषता के ऊपर रूहान भी कर रहे थे। उसको भी हम इन डिटेल जानेंगे। बाप दादा कह रहे हैं कि वो भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी बाबा को पहचान लिया, है ना। उमंग उत्साह से वो चल रहे हैं। बाबा उनका रिजल्ट भी बाबा बता रहे कि पहले उनमें ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा था, अभी वो मजबूत हो गए हैं। पार्ट 2 मुरली का हम विस्तार में सुनेंगे। ब्रह्मा बाप भी सभी बच्चों को देख विशेष खुश हो रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, अर्थात जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो जो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा का पालना लिया, वो परिचय लिया, वो है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। दूसरा रचना है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, अर्थात हम जो बच्चे हैं ना, हम तो बाबा को नहीं देखे हैं, है ना। सो बाबा ने तो तभी हमें हमारा संकल्प किया था ना, शक्तिशाली संकल्प से हम अभी बाबा का बच्चे बन गए हैं। सो बाबा कह रहे हैं कि दूसरी रचना है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। सो हम सभी संकल्प का बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने कितना समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। सो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाप ने कितना समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया, है ना, इसलिए हम बच्चे आ गए हैं, समय के अनुसार हम आ गए हैं। है तो बाप दादा दोनों ही, है ना, माता पिता दोनों ही है बाप दादा, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे। देखिए बाबा कह रहे हम सभी माता पिता का रचना बच्चे हैं, फिर भी शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हम सभी कौन है, हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं है। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। देखिए ब्रह्मा बाबा जब थे 1936 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा थे ना, सो तब बाबा ने हमें शक्तिशाली संकल्प से हमें रचा है, इसलिए हम अभी साकार में आ गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। देखिए बाबा कह रहे संकल्प की रचना, हम सभी संकल्प की रचना है ना, संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। देखिए बाबा कह रहे वो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से मना, देखिए विदेशी वाले है ना, वो भिन्न भिन्न पद में भिन्न भिन्न कल्चर रहता है, उनका भिन्न भिन्न संप्रदाय भाषा भिन्न भिन्न रहता है। सो भिन्न भिन्न पर्दे होते हुए भी वो हम सभी एक ही परिवार में आ गए हैं। हाँ जी सिस्टर। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो
दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरक कर समीप लाया, है ना। ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ संकल्प से हम सभी समीप आ गए हैं। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। देखिए, हम सभी संकल्प की रचना है, हम सभी भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेरक कर समीप ला रहा है। देखिए, हम सभी का भी अनुभव है ना, कि हम ऐसा वो बुद्धि का विशेष वो प्रेरणा हमें मिल रहा है, इसलिए हम बाबा को पहचान लिया, बाबा का बच्चे बन गए, है ना। और मधुबन में भी जाते रहते, है ना, समीप गए हैं। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है ना। जब भी हम मधुबन जाते हैं, स्पेशली कुटीर में बैठते हैं ना, बाबा के रूप में बैठते हैं पांडव भवन में, तब बाबा को देखते हैं ना, ऐसा लगता है बाबा चैतन्य में हमारे सामने बैठा है ना। तो चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब जब भी हम जाते हैं वहां हम ऐसा फीलिंग होता है, बाबा है, हमारे साथ ही है ना। ऐसे नहीं लगता बाबा तो नहीं है अभी, है ना। हम सबको फीलिंग होता है। सो बाबा कह रहे हैं वो चैतन्य संबंध के अनुभव से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। देखिए बाबा, हम सभी जो जो संकल्प की रचना है और जो डायरेक्ट रचना है, दोनों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। देखिए बाबा कह रहे अभी तो बचपन का समय चला गया, है ना। अभी हमें अनुभवी बनना है और औरों को भी अचल अडोल बनाना है। वो समय आ गया है। देखिए ये तब की बात है, 1986 में बाबा ने कहा अभी, है ना। सो अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। देखिए बाबा, हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा समझा रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें वो जो बचपन का खेल है ना, वो समाप्त हो गया है। अब सदा समर्थ बन हमें निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलना है। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। देखिए हमारे में जो निर्बल संस्कार है, तो हमारे जो दूसरे है ना, जो हम जिसको पालना देते रहते हैं, उनको वो भी निर्बल बन जाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए, है ना। जब भी हम बाबा के मिलन जाते, इतना लोग देखते हैं ना, इतना लोग बाबा का बच्चे बन गए, हम सोचते हैं ना। सो बाबा कह रहे इतनी संख्या से खुश नहीं होना है, करोड़ों आत्माएं आएंगे, है ना। अभी तो संख्या बढ़नी ही है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा, है ना। सो जब जब ये संस्था स्थापना हुआ, डायरेक्टली, है ना, ब्रह्मा बाबा से पालना लिए दादिया दीदिया। अभी देखिए 2016 तक दादी थे, है ना। सो बाप दादा आते थे, अभी परिवर्तन हो गया 16 से, है ना। सो बाबा कह रहे समय के अनुसार विधि भी परिवर्तन, पालना भी परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, है ना। जब सिल्वर जुबली माना ब्रह्मा बाबा थे, है ना, गोल्डन जुबली तब ब्रह्मा बाबा नहीं थे, इतना पालना में अंतर हुआ।
ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा, है ना। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है। देखिए बाबा कह रहे, अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना, बाबा के बच्चे बन रहे, उनको हमें सहयोग देना है। जो जो हमारा संबंध संपर्क में आते जाएंगे, उनको सहयोग देना ही है। उनको भी हमें पालना देना है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है। देखिए बाबा 1986 में कह रहे, अपने लिए शक्तियों को जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सके। सो अभी हम एक सेकंड अपने आप को चेक करेंगे, क्या मैं इतनी शक्तियों को जमा कर रही हूँ जो औरों को भी मैं सहयोग दे सकता हूँ। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। अभी हमें सहयोग देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है ना। जो नए बच्चे आते हैं, एक साल या 2 साल वाले, ऐसा समझते हैं ना, हम तो नए बच्चे हैं, हमारे से भी बहुत पुराने लोग हैं, ऐसा समझते हैं। सो बाबा कह रहे कि वो 2 वर्ष भी कम नहीं है। बाबा का बच्चे बन गए, बाबा का पाला तो लिया ना, वो 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। देखिए थोड़ा टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। सो बाबा कह रहे कि कल्प वृक्ष में दिखाते हैं ना, सो लास्ट आने वाले भी दिखाते हैं ना, वो सतयुग दिखाते हैं, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम ऐसा समझ सकते हैं, इवन तमो प्रधान से तमो भी बनते हैं, बाद में सतो सतो प्रधान बनते है ना। सो बाबा कह रहे हो 4 स्टेजेस तो पास जरूर होती ही है, सबको होना ही है। ऐसे नहीं कि लास्ट वाले नहीं होते हैं, सबको ये 4 स्टेजेस पास होना ही है। फिर चाहे 10 या 12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। देखिए पीछे आने वालों को समय कम रहता है, बट फिर भी उस थोड़े समय में ही उनको भी सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी साथ साथ सेवादारी का भी अनुभव करना है। देखिए वो दोनों लाइफ को वो अनुभव करना है। जो भी आते हैं बाबा का बच्चे बनते हैं, स्टूडेंट लाइफ का भी और सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवादारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवादारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना। तो देखिए बाबा कह रहे सेवादारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना। सो हमें भी उमंग उत्साह में रहना है, दूसरों को भी सहयोग देना है, ये है सेवादारी। शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना है। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी ही है। सो जो भी आते हैं ना, अभी जो भी आ रहे हैं ना, समय तो बहुत कम है ना, फिर भी चारों सब्जेक्ट्स में उन्हें पास करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंच जाएंगे ना।
अभी जो लास्ट सो फास्ट वाले रहते हैं, उनको समय बहुत कम रहता है। सो क्या करना है, चारों सब्जेक्ट में उन्हें अच्छा मार्क्स लाना है ना, सो तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। सो बाबा कह रहे इतना तीव्र गति से तब तो पहुंचेंगे, इसलिए एक दो का सहयोगी बनना है, एक दो के योगी नहीं बनना, एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। देखिए बाबा कह रहे एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना, माना उनको याद करना नहीं करना है, हमें खाली सहयोग देना है। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। जब हम दूसरों को भी सहयोग देते हैं ना, तब हम बाप के समीप और समान बन जाएंगे। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। हमें क्या करना है, हमें बाप समान बनना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है, यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, हम याद प्यार बाद में लेंगे। और एक पैराग्राफ है, सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए, है ना। हम सबको खुश है, वैरायटी है, कहाँ कहाँ से आते, है ना। विदेशी वाले भी कहाँ कहाँ कितने देशों से आते हैं, वैरायटी है ना। कल्चर, उनका संप्रदाय, भाषा, सब वैरायटी है। फिर भी हम एक के बन गए, बाबा के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं है। हम सभी कौन है, हम एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं है। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के है, और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। सो यही है, एक बाप है, बाप की नॉलेज से सर्व को एक बाप का बनाना है, यही हमारा कार्य है, कर्तव्य है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है ना। हम कौन सा भी देश जाते हैं, वहां बाबा का सेंटर जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारा ये परिवार है, अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में, है ना। हम बाबा का सेंटर तो सारे वर्ल्ड में है, हम कह सकते हैं, है ना, विथ प्राउड। हाँ, कहेंगे सारे वर्ल्ड में है, जहां जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवादारी हो गए। सेवादारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, सेवादारी बनना अर्थात अधिकारी बनना। यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। बाबा सेंटर का रिजल्ट भी बता रहे, हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो, और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। सो हमें भी याद और सेवा दोनों में उमंग उत्साह और खुशी में रहना है, और दूसरों को भी उमंग उत्साह से बढ़ाते चलना है। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं, दिल के समाचार भी सबके पहुंचे हैं। सो जो भी बाबा का मिलन नहीं जा सकते हैं ना, उनका भी बाबा समाचार बता रहे, उनका दिल का समाचार बाबा ने
बाबा तक पहुंच गया है। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुण दिल से याद प्यार भी दे रहा है। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उसे और पद्मा गुण बढ़ाओ। देखिए ये है होमवर्क। बाबा कह रहे कि जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है ना, उससे और पद्मा गुण बढ़ाओ। हमें उतना उमंग खुशी बढ़ाना है। और कोई ना कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा अर्थात बाप को दिया। जो भी कमजोरियों का समाचार बाबा को देते हैं ना, बाबा को लिखना माना बाबा को देना। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी हम बाबा को कुछ समाचार देते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं, हर रोज हम देते हैं बाबा को, पोता मेल देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो भी हम देते हैं ना, उसके बाद में हमें संकल्प नहीं करना है उसके बारे में। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकित्स नहीं होना। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे जब भी हम सेवा में जाते हैं, है ना, ये पेपर हमें पास करना है, इसलिए बाबा हमें बता रहे कि स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कार व वायुमंडल की हलचल जो भी हो, उससे हम दिल शिकित्स नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकित्स से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुक्त हुआ अर्थात बोझ उतरा। कुछ हो गया, परिस्थिति आ गई, हिसाब किताब चुक्त हो गया, माना बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते चलो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी है। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। बाबा बोल रहे देखिए, कुछ भी होता है उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है। ये तो हमारा हिसाब किताब है, चुप हो रहा है। व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जब उसके बारे में बार बार वही सोचते रहते हैं ना, हमें वो कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो। देखिए ये भी एक होमवर्क ले सकते हैं। जब भी हमें व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार हमें मुरली पढ़ना है। मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। देखिए क्योंकि कुछ सरकमस्टेंस सिचुएशन आ गए तो मुरली पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो बाबा क्या कह रहे हैं, देखिए पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सदा स्नेही बनाने वाले, सहयोग देने वाले शक्तिशाली बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलू दीदी? हाँ जी भाई जी, बोल सकते हैं। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि जैसे सेवा जो है तो केवल ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति श्रेष्ठ बना के सदा उमंग उत्साह में रहना, यह भी सेवा है। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जो भी आत्माएं लेट आई है, जैसे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आई, या फिर अभी गुलजार दादी के भी अव्यक्त होने के बाद, जो 2016 से 17 के बाद में भी जो बाबा की वाणी नहीं चलती है, अव्यक्त वाणी, तो उसके बाद भी जो आए, तो वो थोड़ा समय में ही हमारे भी इसमें थोड़े संकल्प चलते थे कि लेट आए हुए कैसे कवर करेंगे। तो बाबा ने बहुत आज स्पष्ट किया कि जैसे कल्प वृक्ष के अंदर में उसमें देखो देवी देवता धर्म की आत्माएं स्टार्ट से आती है, और द्वापर के बाद में दूसरे धर्म की आती है। तो उनको ब्रांचेस जो दिखाई है ना, उसमें गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन वो भी दिखाया हुआ है, वो जो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि अभी आने वाली आत्माएं भी ज्ञान में भी फास्ट रहेंगी, योग भी उनका झट लगेगा, वो धारणा भी अच्छी करेंगी, और आते ही वो सेवाओं को भी स्टार्ट करेंगी। तो ये इस प्रकार से बाबा ने क्लियर किया है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गीता माता सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा बोला सदा बाप को कॉम्बाइंड रूप में अनुभव कर, दिल शिखर से शक्तिशाली बन, आगे उठते रहो। हिसाब किताब चुक्त हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से পিছনে बोझ को खत्म करते जाओ। बाप दादा सदा বাচ্চাকে সহযোগী হয়, ज्यादा सुजबी नहीं, व्यर्थ सुजबी कमजोर कर देते हैं। जिससे व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते है तो दो चार बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्प ही शक्ति जमा करते जाए तो व्यक्त खत्म हो जाएगी। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि हमें अपने में शक्ति भर करके फिर जो निर्बल आत्मा है उनमें बल भरना है और उनको सहयोग देना है, और उमंग उत्साह भर के उनको जैसे हम बाप समान बनते हैं उनको भी बाप समान बनाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर। स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना है और सभी आत्माओं जो भी आत्माएं सामने आती है सभी को उमंग उत्साह में लाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जी आज के बोलिए, आज की मुरली में और क्या बताया? तो आज बाबा ने बताया कि बाबा ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ रचना, हम शक्तिशाली ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तो हमें बाबा की फोटो की चित्र के सामने अगर बैठेंगे तो सच्ची में हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारे सामने है, हम बाबा से बातें करें, बाबा हमको देख के बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं बच्ची तो आ गई। तो ऐसा बातें करते तो ऐसा लगता है कि सच्ची चैतन्य में है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे हमको अनुभव होता है, कभी भी जाओ बाबा को देखो तो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कितना बहला रहे हैं हमें। बच्चे को बोलते दिल हो गए तो हमको समझा रहे हैं, बच्ची ऐसे नहीं है ऐसे बन के। तो बहुत अच्छा लगता है, ये सच्ची भी है। सच्चा सच्चा बाबा का अभी भी मिलन जब भी होता है टीवी में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बाबा नहीं है। बाबा हमने सामने बैठा है, हमें देख रहा है, हमें बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरे लिए आ गया बाबा, ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति बेटा। सुनाई जी दिया? जी जी जी। हाँ हाँ। ओम ओम शांति। और
ओम शांति। आज ये हाँ भी जी। अच्छा पॉइंट लगा कि चारों ओर के बच्चों को भी बाबा ने याद किया। तो हम नहीं जा पाते ना, तो ऐसे लगा कि हम पहुंच गए वहां पे मधुबन। एक एक को याद आ रहा था मधुबन का, ऐसे पूरा झोपड़ी याद आ रहा है। बाबा बाबा का स्तंभ याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा था। एंट्री से लेकर पूरा बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर लगा। ओम शांति। जी जी। तो ऐसे थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ ना आपका। देखो ये भी कितनी बड़ी बाबा की कमाल है ना, कि ऐसे बाबा का घर, जो कई बार हम भी किसी और के घर में जाते या कहीं जाते हैं तो हमें भी अगर 2-3 दिन हो गए तो हमें खुद का घर कितना खींचता है कि कब घर जाओ कब घर जाओ, ऐसा लगता है ना। तो मधुबन भी हमारा क्या है, घर है ना। तो मधुबन की भी खींच होनी चाहिए, भले हम शरीर से दूर है लेकिन मन बुद्धि से। अरे तो इसलिए तो बाबा कई बार कहते हैं ना, 4 धाम की यात्रा करो। ऐसा समझो कि हमारे घर में ही 4 धाम है। ऐसे अलग अलग क्या करो, अनुभव करो। एक अनुभव एक और ये भी कर सकते हैं। देखो कि हमने डायमंड हॉल में भी कितनी बार मुरली सुना होगा, कोई पुराने होंगे तो वो याद है ना। तो डायमंड हॉल में भी बहुत बार बाबा के सामने पर्सनल बाबा मुझे कुछ बता रहा है, या तो बाबा के सामने बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, अलग अलग। जैसे ना कि दादी कभी बाबा को भोग खिलाती है, तो भगवान कैसे माना खाता है, बच्चों के साथ बहलाते हैं खेलते हैं। तो ये भी क्या है, प्रैक्टिस है। तो ऐसे छोटी छोटी जो प्रैक्टिस करते रहने का, ठीक है। इससे बहुत उमंग उत्साह बढ़ता है। और एक बात भाई जी, ये एक अनुभव सुनाती हूँ कि मुझे किसी पर भी कोई भी बात पर ऐसे विश्वास नहीं बैठता। लेकिन जब मैं बाबा मिलन के दिन गई थी 2016 में, तो दादी से निकले किरणें, बहुत पावरफुल किरणें मैंने अपने आंखों से अनुभव किया, देखा। और जो आत्मा वहां पे बैठ नहीं रही थी, तो कुछ देर के बाद उनको कितने वहां तक जा रही थी, मैं उनके साइड में बैठी थी, थोड़ा दूर थी। लेकिन मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि नहीं है इसमें कुछ, इसमें जी भी कुछ जी है। हाँ, तो वो एक अनुभव मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। भाव किरणें देखना माना बहुत ही मुझे ये लगा, बहुत सुंदर जी लगा। जी जी। और मीनू बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम बच्चों के घर हर स्थान पर हैं, तो इस बात की खुशी होती है। हम कभी भी कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो बाबा का घर तो स्थान मिल ही जाता है। अभी दिवाली पे हम मुंबई गए, वहां से नासिक गए, नासिक के सेंटर गए, गामदेवी सेंटर गए, तो एक अपनापन सा लगता है कि हाँ अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। और आज की मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि जब संगठन में सेवा करते हैं तब संस्कार मिलन करके चलना है, क्योंकि तभी अपना स्वभाव या सामने वाले का स्वभाव पूरा एग्जैक्ट पता चलता है। तो वहां पे हमको थोड़ा झुक के बड़ा आराम से रहना है उसमें। और जैसे आप जी अभी बोल रहे थे कि मधुबन जाना अपना वही हमारा परमानेंट एड्रेस है। और कल भी बाबा ने कहा ना, 2-2 वर्ष तक, 3-3 वर्ष तक बच्चे आते नहीं है, साकार मुरली में कहा ना बाबा ने। और लौकिक में हम देखें तो हर साल जहाँ जाना है, चाहे अपने मायके जाना है, बच्चों के साथ घूमने जाना है, वो जरूर करते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे जो मधुबन को अपना नहीं समझते जैसे, तो वो नहीं पहुंचते वहां पे। ओम शांति। जी। और मैंने कई माताओं को देखा है कि कहाँ पर भी नहीं नहीं जाएगी, सिर्फ मधुबन जाएगी, है ना। होता है ना, इधर जाओ उधर जाओ। और क्योंकि मैंने एक माता में जब था ना कॉलेज में, तब मैंने देखा आंखों से कि एक माता सिलाई का काम करती थी और वहाँ पैसा इकट्ठा करती थी, और साल में एक बार मधुबन जाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे माता खास, और बहुत माना उम्र में भी उनको थोड़ा ज़्यादा हो गई थी,
लेकिन फिर भी वो बोलती थी कि नहीं, मैं खुद कमाऊँ और खुद के पैसे से बाबा के घर जाऊँ, बाबा के भंडारे में डालूं। तो देखो कितनी भावना है उसके पीछे, और कितना बड़ा उसमें, माना बाबा बोलते हैं ना, कितना बड़ा भाग्य बनता है। बाबा का स्नेह खींचता है ना हम बच्चों को फिर। हम्म, ठीक अच्छा। है जी। और कोई है? जी भाई जी, तो बाबा ने बोला है कि बाबा ने मुरली में कि 2 प्रकार के रचना से ब्राह्मण बच्चे हुए हैं। एक तो बाबा ने मुख से साकार में, और दूसरे थे जो संकल्पों से बाबा ने रचा, और हम ब्राह्मण बच्चे निकल आए देश विदेश से भी। भले हम दूर थे फिर भी हमारे हम ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को पहचान लिए। तो ये इतनी बड़ी बात है कि उनके संकल्पों से हम अपने परम पिता को और ब्रह्मा बाबा को पहचान लिए। ये भी हमारे लिए मायने रखता है। ओम शांति। जी। एक जो बाबा ने बाबा के बनने के बाद आज थोड़ा इस साकार मुरली में भी एक शब्द आया था ना, सॉरी कल, कि हम कहाँ किनारे पर बैठे हैं ना सभी। तो ये भी सभी अनुभव करना। षड्पद। ओम शांति भाई जी। आप सभी पोल का आंसर कर सकते हैं। नहीं हो रहा। अभी स्क्रीन पर है, हाँ आप कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, तो बाबा आज बोले कि अभी तो बहुत सारी शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, और केवल अपने लिए नहीं जमा करना है, बल्कि औरों के लिए भी, औरों को देने के लिए, यानी सहयोग देने के लिए भी हमें शक्तियां जमा करनी है। और सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने ये भी कहा ना, हमें उमंग उत्साह खुशी है और उससे और पद्मा गुना बढ़ाना है। सो हमें सदा उमंग उत्साह और खुशी रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? कैसे हम रह सकते हैं सदा उमंग उत्साह में? उसके लिए आप कौन सा युक्ति अपनाते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं।
बोलिए। ओम शांति। हाँ जी। दीदी, हाँ, सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा ने हमें जो भी प्राप्तियां कराई है, एक तो सबसे पहली प्राप्ति कि स्वयं भगवान ही हमारा हो गया है, या हम भगवान के हो गए। और बाबा से जो भी हमें प्राप्तियां हुई है इस अलौकिक जीवन में, तो उन प्राप्तियों को अगर हम सामने रखेंगे तो खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा, नशा रहेगा। और दूसरा, खुशी के लिए सदा कोई न कोई सेवा में अपने आप को बिजी रखना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो सदा नशा रहना है, मैं कौन, मेरा कौन है ना, मुझे क्या करना है। और एक सिस्टर ने भी शेयर किया है कि ड्रामा की स्मृति। हाँ जी, सदा ड्रामा की स्मृति रहने से कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आ जाए, फुल स्टॉप रख सकते हैं, है ना। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, पहले हम अपने को जानते नहीं थे, तो हम बहुत दुखी थे ना, बहुत रोते थे, गाते थे और भी चिल्लाते थे, भगवान आप है कहाँ। ये तो मैं कहती थी, भगवान हम इतना पूजा करते, आप है कहाँ। लेकिन जब हम बाप को जान लिए, अपने को जान लिए कि हम आत्मा है, ये देह नहीं है, परमात्मा को जान लिए, अपना घर को जान लिए, और कि हम जान गए कि हमें सतयुग में जाना, हम एक्चुअली में देवी देवता, ये सब जब हमें ज्ञान मिल गया तो हम इतने खुशी हो गए अपने। तो हमें इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है, कोई से संबंध नहीं, केवल एक बाप से। ये सब से हम बहुत खुशी मिलती है, और अब हम हमारी स्थिति ऊंची नीची नहीं जाती। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो सदा खुश में रहकर सेवा करना ना, चाहे कोई भी सेवा मिले। हाँ जी, कुछ भी हो जाए, है ना, हम सदा उमंग उत्साह और खुशी को मेंटेन करना है। हम रहते हैं, बट क्या होता है, इन बिटवीन कुछ ना कुछ बातें आ गई, परिस्थिति आ गई, संस्कार टक्कर हो गया, हमारा खुशी गुम हो जाती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे, बाबा इतना युक्तियां आज दिया ना, बाबा ने कहा ना, वह संकल्प चलता है समटाइम्स, क्या करना है हमें, मुरली को बार बार पढ़ना है, मनन करना है, इसे बुद्धि में मुरली का पॉइंट हमें चिंतन करना है, तब व्यर्थ खत्म हो जाता, हम समर्थ बनते हैं। सो कोई ना कोई विधि हमें अपनानी है। बाबा कहते ना, ये तो हमारा हिसाब किताब है, हम चलते रहते हैं, अच्छे से तीव्र पुरुषार्थ करते रहते हैं, कहा ना कहा माया आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई जी। खुशी के लिए बाबा बोलते हैं कि खुशी टूटने का मेन कारण जो है वो देहाभिमान है। आत्मा की स्मृति नहीं रहती है तो शरीर के पहचान में आ जाते हैं और पुराने संस्कार, रावण के संस्कार बार बार मन में खींचने लगते हैं। नियमित योग की कमी के कारण भी याद में खुशी नहीं टिक सकती है, क्योंकि याद में नहीं रह सकते। तो खुशी बनाने का तरीका बाबा ने बताया है कि अगर खुशी नहीं टिकती है तो ऐसा 10-12 गीत चुन के रखो, जो गीत अच्छा लगे वो 4-5 बार भी सुन सकते हैं, और बार बार दोहराओ कि मैं, बार बार स्मृति में लाओ, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। योग बल अमृत वेला, ये भी ट्रैफिक कंट्रोल नमः योग, ये मिस अगर करते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। खुशी अगर है तो पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ जाती है और सेवा भी अच्छी तरह से हो जाती है। खुशी ये कोई ऐसा बाहरी चीज नहीं है, ये आत्मा की मूल अवस्था है जो हमको ज्ञान और योग जागरूक करते हैं। तो सबसे खुशी की बात यह है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा खुद हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये अगर बात ध्यान में लाए तो खुशी कायम रह सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा लास्ट पेपर भी 1 सेकंड का है, क्वेश्चन भी हमको मालूम है, आंसर भी मालूम है। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 घंटे का पेपर होता है, वो भी हमारे लिए नहीं है। ऐसे कुछ ज्ञान की पॉइंट्स अगर ध्यान में रखते हैं तो खुशी अच्छी तरह से टिक सकती है। अच्छा, हाँ ओम जी, हाँ शांति। जी, बहुत अच्छा।
सो अभी समय भी हो रहा है, हम यही होमवर्क लेंगे। हम सदा उमंग, उत्साह और खुशी को पद्मागुण बढ़ाएंगे। और व्यर्थ से बचने के लिए हमें मुरली बार बार पढ़ेंगे, मनन करेंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। स्वयं भगवान मुझे अपना बना लिया है। मेरा गुणगान कर रहा है। वारे मेरा भाग्य। वाह बाबा वाह। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू। ओम शांति।